कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच उद्धव सरकार ने फिर से लॉकडाउन के संकेत दिए हैं। सीएम ने कहा कि यदि लॉकडाउन लगा तो महीने भर में कोरोना नियंत्रित हो जाएगा। 15 से 20 अप्रैल के बीच स्थिति बहुत खराब हो सकती है। मुंबई में 24 घंटे में 9,327 नए केस सामने आए हैं। वहीं 50 लोगों की मौत हो गई। नागपुर में भी कोरोना के बढ़ते केस के बीच मरने वालों का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा, जहां 24 घंटे के अंदर 65 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में कोरोना के 7,897 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 39 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28,773 हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण की दर 10% के पार पहुंचकर 10.21% हो गई है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से 15 लाख वैक्सीन की डिमांड की है। यूपी में कोरोना पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,787 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और 48 मौतें दर्ज की गई हैं। लखनऊ में कोरोना के हालात बेकाबू हैं। राजधानी में पिछले 24 घंटे में 4,059 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 23 लोगों की मौत हुई है। प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में भी कोरोना की रफ्तार तेज बनी हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद इंदौर, जबलपुर, उज्जैन सहित 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक में ये फैसला लिया है। इंदौर में अब 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। यहां पहले 60 घंटे का लॉकडाउन था, जो 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे खत्म हो रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एएमयू ने प्रवेश परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। अब प्रवेश का अगला शेड्यूल विश्वविद्यालय जल्द जारी करेगा। वहीं कर्नाटक सरकार ने साफ किया है कि कोविड-19 के चलते परीक्षा और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों में से किसी भी काम को बंद नहीं किया जाएगा। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज से सोमनाथ मंदिर बंद करने का फैसला किया है। कूच बिहार में हुई हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने 78 घंटे तक किसी भी नेता के कूच बिहार जाने पर रोक लगा दी है। इस बीच ममता बनर्जी ने आज कूच बिहार जाने का ऐलान किया था। ममता वहां विरोध रैली करने वाली थीं। कल कूच बिहार में मतदान के दौरान हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। वहीं अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। आज 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি, সিআরপিএফ আমার শত্রু নয়, কিন্তু হোম মিনিস্টারের কথায় যে চক্রান্ত চলছে আজকে প্রমাণ হয়ে গেছে যে আজকে 4 জনকে গুলি করে মেরে দিয়েছে সিআরপিএফ, যারা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল ভোট। ममता के सीआईएसएफ पर निशाना साधने के बाद पीएम मोदी ने दीदी पर हमला किया। मोदी ने कहा कि ममता को केंद्रीय सुरक्षा बल, चुनाव आयोग और ईवीएम किसी पर भरोसा नहीं है। ममता के गुंडे बौखला गए हैं। वहीं दीदी अब बंगाल के लोग और अपने ही कार्यकर्ताओं को गालियां दे रही हैं। आपकी दुर्नीति ने बंगाल का ये हाल कर दिया है। केंद्रीय वाहिनी पूरे देश में चुनाव करवाती है, निष्पक्ष चुनाव करवाती है। अभी अभी 4 राज्यों के चुनाव मतदान समाप्त हो चुका है। दीदी, समस्या सुरक्षा बलों की नहीं है, समस्या आपकी हिंसक राजनीति की है। शीतलकुची में हुई हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने बंगाल में सुरक्षा बल बढ़ाने का फैसला किया है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की 71 कंपनियां भेजी हैं। इसमें बॉर्डर बीएसएफ की 33, सेंट्रल सीआरपीएफ की 13 कंपनियां शामिल हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि सीआरपीएफ पर हमले के बाद एक्शन लिया गया। हिंसा के बाद सीतालकुची के मतदान केंद्र 126 पर वोटिंग स्थगित करने का फैसला किया गया। तो वहीं सीआईएसएफ का कहना है कि हालात पर काबू पाने के लिए फायरिंग की गई। दिल्ली के रनहोला इलाके में 24 साल के लड़के ने अपने मकान मालिक के 7 महीने के बच्चे को अगवा कर लिया।
और फिर 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। अपहरण के बाद आरोपी बच्चे को लेकर अलग अलग टैक्सियों में दिल्ली और गाजियाबाद की सड़कों पर घूमता रहा। पुलिस ने 7 घंटे के भीतर किडनैपिंग करने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। आरोपी ने बताया कि गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उनके बच्चे के अपहरण और फिरौती की साजिश रची थी। गाजियाबाद पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के एसपी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने साल 2017 में महाराष्ट्र में 60 लाख की ठगी की थी। गाजियाबाद पुलिस को महाराष्ट्र से इन ठगों के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद साइबर सेल एक्टिव हुई और इन दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में बहन की हत्या के आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला 7 अप्रैल का है। पुलिस के मुताबिक मामूली विवाद में भाई ने अपनी बहन के सिर पर डंडा मार दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। गिरफ्तारी के डर से आरोपी ने अपने दूसरे भाई की मदद से बहन के शव को खेत में दफना दिया था। शक होने पर पड़ोसियों ने पुलिस में शिकायत की थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद खेत से लड़की का शव बरामद कर लिया और एक आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया। यूपी के ललितपुर में पुलिस ने बड़ी मात्रा में अवैध शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध शराब के कारोबार की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की, जहां भारी मात्रा में नकली शराब, 70 लीटर स्प्रिट और केमिकल बरामद हुआ। मामले में पुलिस ने प्रधान पद के प्रत्याशी के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के मुजफ्फरपुर की भोपा थाना पुलिस ने हाजीपुर गांव में छापा मारकर अवैध हथियारों का जखीरा जब्त किया है। मौके से पुलिस ने 23 देसी तमंचे और 5 राइफल बरामद की है। साथ ही यहां हथियार बनाने वाले उपकरण भी मिले हैं। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर रही है। बिहार के गोपालगंज के राजापुर इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने बुजुर्ग और उनकी बेटी को गोली मार दी। फायरिंग में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी एक लड़की घायल हो गई है, जिनका इलाज चल रहा है। घटना का कारण भूमि विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। यूपी के मेरठ में युवक और महिला की खुदकुशी से हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का है। पुलिस अधिकारियों की माने तो दोनों ने पहले सल्फास खाकर जान देने की कोशिश की और बाद में युवक ने महिला को गोली मारी और फिर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। राजस्थान के सीकर में जन्मदिन की पार्टी में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि सरपंच के प्रतिनिधि की ओर से ये फायरिंग की गई है। कार्यक्रम में पुलिस का कांस्टेबल भी शामिल था। गांव के एक शख्स ने मामले की शिकायत की, जिसके बाद केस दर्ज कर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। राजस्थान के भरतपुर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक प्रेमी युगल को इलेक्ट्रिक पोल से बांध कर रखा गया है। प्रेमी युगल के साथ गाली गलौज, बदसलूकी और मारपीट की जा रही है। जानकारी के मुताबिक प्रेमी युगल को बांधकर बदसलूकी करने का ये वीडियो राजस्थान के भरतपुर में मेवात इलाके का है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। चेन्नई से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां महज आमलेट चुराने के आरोप में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। शव मिलने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी तक पहुंच गई। प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार विंडसर कैसल के अंदर बने सेंट जॉर्ज चैपल में 17 अप्रैल को होगा। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए तैयारी की जा रही थी। प्रिंस फिलिप के सबसे छोटे बेटे प्रिंस एडवर्ड अपने पिता की मौत के बाद विंडसर कैसल पहुंचे। शुक्रवार को 99 साल की उम्र में प्रिंस फिलिप का निधन हुआ था। ब्रिटेन के कई शहरों में प्रिंस फिलिप को तोपों की सलामी दी गई। 8 दिनों का राष्ट्रीय शोक शनिवार से शुरू हुआ।
दलाई लामा ने प्रिंस फिलिप के निधन पर दुख जताया। ट्वीट के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा, हम इस बात को लेकर खुश हो सकते हैं कि उन्होंने एक सार्थक जीवन जिया। रूस और यूक्रेन में बढ़ रहे जंग के हालातों के बीच अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि रूस को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा। सैकड़ों की संख्या में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों ने सिडनी शहर में प्रदर्शन किया। पिछले 3 दशकों में 470 ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों की हत्या हुई है। इसी को लेकर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी समेत कई दूसरे शहरों में रैली निकाली गई। अमेरिका में कोरोना का कहर नहीं थम रहा। कुल मामला 3 करोड़ 18 लाख के पार हो गया। शुक्रवार को 85,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। अब तक 5,74,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। दुनिया में कोरोना से मौत का आंकड़ा 29,31,000 के पार पहुंच गया। संक्रमितों की संख्या 13 करोड़ 54 लाख से ज्यादा हो गई। 10 करोड़ 89 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं।